अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं मल्टी लर्न विद अब्बास। पिछली 3 वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और उस ग्रुप के 3 काइंड्स का हमने जिक्र किया था। आज हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। ये 4th काइंड है प्रेजेंट ग्रुप की और ये थोड़ा सा लेंथी ये काइंड थी। ये टेंस थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको बोर्ड के ऊपर पहले लिख दिया है। तो अब मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। प्रेजेंट का मतलब हाल, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी टेंस हो ज़माना, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। प्रेजेंट ग्रुप का आखिरी टेंस है ये। उसमें सबसे पहले हम पहचान इसकी बताएंगे कि पहचान हमने अगर ये फिक्र इसका दिया हुआ होगा उर्दू में तो हमने उसकी पहचान कैसे करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ़िलहाल मुकम्मल जारी का है, आया कि वो फ़िल माजी का है और या फ़िल मुस्तकबिल का है, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी पहचान लिखी है कि जो फ़िलहाल मुकम्मल जारी का होगा उसकी पहचान क्या होगी। इस टेंस के जुमलों के आखिर में से रहा है। अब से इसके आगे ये मैंने लाइन इसलिए डाली है कि ये से जो है ये उर्दू फिक्रे के कहीं भी आखिर में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा दरमियान में आप कह सकते हैं कि उर्दू फिक्रे के दरमियान में आ जाएगा, लेकिन उसके आखिर में जो आएगा वो रहा है आएगा। ठीक है, इसकी जो मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यानी इस टेंस के जुमलों के आखिर में से रहा है, से रहा हूँ, से रहे हैं, से रही हैं वगैरह आता है। इसमें काम दिए गए वक्त में चलता रहता है, इनमें वक्त दिया होता है। यानी ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें वक्त का जो है वो तयन होता है, या गैर मुय्यन वक्त होता है या मुय्यन वक्त होता है, यानी वक्त का जिक्र उसमें होता है। फिर फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, बनाने का तरीका। अब सिंपल सेंटेंसेस हैं, सादा फिक्रे, इसको हम कैसे बनाएंगे सिंपल सेंटेंस को। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ आईएनजी, साथ फिर सब ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस या फॉर लगाएंगे। वो हमने देखना है कि फिक्रे में वक्त मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है, तो उसी हिसाब से हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। फिर उसके बाद टाइम आएगा। ये होगा सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात के लिए। फिर उसके आगे हम अगर नेगेटिव फिक्रा होगा तो नेगेटिव फिक्रे के लिए फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके साथ सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम आएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात, उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी। हैज हैव सबसे पहले आ जाएगा फिक्रे में, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ बीन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सिंस या फॉर लगाएंगे फिक्रे के या वक्त के तयन के हिसाब से सिंस या फॉर लगाएंगे और उसके बाद जो वक्त आया हुआ है वो आ जाएगा। तो इसकी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके आगे चलते हैं। अच्छा, आखिर में ये दिया हुआ है नोट, यानी सिंस और फॉर हमने किस लिए लगाना है, मुतय्यन वक्त के लिए सिंस लगाएंगे, यानी अगर वक्त का तयन किया हुआ हो, ठीक है, और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर लगाएंगे, यानी अगर वक्त का तयन ना किया गया हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी सेम इसी तरह ही,
शी इट या कोई भी सिंगल पर्सन होगा तो उसके लिए हैज बीन और बाकियों के लिए हैव बीन लगाएंगे। अब इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। वो सुबह से गाना गा रहा है। अब देखें मैंने जो आपको पहचान बताई थी कि से और रहा है, यानी से भी आएगा इसमें फिक्रे में और रहा है भी जो है वो आखिर में आएगा। से फिक्रे के दरमियान में आ सकता है, ठीक है, लेकिन रहा है जो है वो उर्दू फिक्रे के आखिर में हर हाल में मौजूद होगा। ये इसकी पहचान है। तो फॉर्मेशन हम बनाएंगे वो सुबह से गाना गा रहा है। ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें आएगा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद क्या था, हैज लगाया था, ही हैज बीन। फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया था। ही हैज बीन सिंग फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी का इजाफा किया। ही हैज बीन सिंगिंग, वो सुबह से गाना गा रहा है, तो इसमें हमने सिंस फॉर का जो है वो लगाना था। अब ये है, इसमें वक्त का तयन नहीं किया गया, इसमें सिर्फ दिन मतलब वो बताया गया है कि वो सुबह से, अगर वो घंटे का जिक्र करता तो उसके साथ हम फॉर लगाते, तो इसमें उसने वक्त का तयन नहीं किया तो इसलिए हम इसमें सिंस लगाया। ही हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका फिक्रा बन जाएगा। इसी तरह वो सुबह से गाना नहीं गा रहा है, गाना नहीं गा रहा है, इसका आएगा ही हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से गाना गा रहा है? इसमें मैं लिख देता हूँ, क्या मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। इसमें फिक्रा चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से फिर उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज करेंगे। इसलिए मैंने इसको चेंज किया है कि हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करके ये फिक्रा बनाएंगे। क्या मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। क्या, अब जो इंटरोगेटर था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना था, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, क्योंकि ही शी इट और वाई जो सिंगुलर पर्सन था उसके साथ हमने हैज लगाना था, और बाकियों के लिए आई हुई दे यू के लिए हमने हैव लगाना था। तो ये आएगा हैव, ही, हैव आई, बीन सिंगिंग सिंस
मॉर्निंग, ठीक है। हैव आई बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं इसमें अगला फिक्रा लिखता हूं, क्या मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा हूं। यानी इसमें इंटरोगेटिव भी आ गया और इसमें इंटरोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। उसमें आएगा हैव आई नॉट, पहले लग जाएगा हैव आई नॉट बीन सिंगिंग, हैव आई नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी, सिंपल सी फॉर्मेशन है इसकी, फिलहाल मुकम्मल जारी की। अब एक और इसमें फिक्र है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। वो एक घंटे से चाय पी रहे हैं। फिक्रा मैंने अब तब्दील कर दिया, वो 1 घंटे से चाय पी रहे हैं। तो ये जमा का फिक्रा है, ठीक है। इसमें दे आएगा, दे हैव बीन टेकिंग टी फॉर आएगा यहाँ पे, क्योंकि वक्त का तयन हो गया यहाँ पे 1 घंटा, ठीक है। यहाँ पे वक्त का तयन हो गया तो यहाँ पे फॉर आएगा। दे हैव बीन टेकिंग टी फॉर 1 आवर, इसी तरह अब 1 घंटे का जब अब जिक्र आ गया है तो ये फॉर यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और इसमें नफी सवालिया और कंबाइंड फिगरात में भी ये फॉर ही रहेगा। इसमें सेंस नहीं लगाना हमने, ये फॉर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे वक्त का तयन किया गया है। अब एक और फिक्र मैं आपको लिख के थोड़ा और आसान कर देता हूँ। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। We have been, प्ले फर्स्ट फॉर्म था, साथ आईएनजी का इजाफा किया, प्लेइंग आ गया। We have been playing cricket since, वक्त का तयन नहीं, since morning। अब ये मॉर्निंग कोई भी हो सकती है, कोई भी सुबह हो सकती है, इसमें वक्त का तयन नहीं दिया हुआ, इस वजह से यहाँ पे सिंस लगाया है, ठीक है। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे वक्त का तयन हुआ था कि 1 आवर है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर इस्तेमाल हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट
ग्रुप जो है वो आज मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पे जाएंगे। तो अगली वीडियोस के साथ टच रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में या लेक्चर में कहीं कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मुनासिब होगा तो उसके लिए और वीडियो बना लेंगे या फिर कमेंट्स में ही उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।